हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 3 करांगे। टॉपिक की है फंक्शन ऑफ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। दो ਲੈਕਚਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। अगर a पावर z कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ਉਹਦੀ जनरल फॉर्म की होएगी e पावर z log of a। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ log log ਵਾਲਾ कैपिटल L वाला लिखो log of a। ਇਹ ਆ ਗਿਆ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखो एक आर्टिकल है, प्रूफ करना है। इस एक्सप्रेस करांगे x प्लस आयोटा y दी पावर अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ a प्लस आयोटा b ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ x प्लस आयोटा y ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। x प्लस आयोटा y है ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਹਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? r टाइम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हुन r कौन हुंदा है? r हुंदा है रेडियस वेक्टर। मैग्नीट्यूड दी वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर ऐसी एंगल भी निकालते हैं थीटा। सो tan थीटा हुंदा है y ओवर x। ਇਹਦਾ तो तुसी थीटा ही निकाल दो। tan इनवर्स दूसरी साइड सेंड कर दो तो आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। थीटा निकाल लिया, आर भी निकाल लिया। हूँ नाउ जो गिवन सी साडे को x प्लस आयोटा y पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। e ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? x प्लस आयोटा y ਦਾ। z ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? अल्फा प्लस आयोटा b। बस जिथे जिथे है उथे सब्स्टिट्यूट कर दो। log a is x प्लस आयोटा y। हुन की लिखो e रेस टू पावर अल्फा प्लस आयोटा b लिखिया। जो log है ना log कैपिटल LOG। हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ LOG log ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦਾ x प्लस आयोटा y ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2n pi iota plus log of x plus iota y। क्लियर? बस यदि जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती, वैल्यू कितनी 2n पाई आयोटा प्लस log of x प्लस आयोटा y लिख लिया। हुन जस्ट इन्हू ओपन करो जिस तरह ओपन कर सकते हैं। वन बाय वन असी चीज हर एक टर्म ਨੂੰ ओपन करने की कोशिश करांगे। 2n पाई आयोटा एज इट इज रहने दो। बाकी कौन है? log of x प्लस आयोटा y। देखो x प्लस आयोटा y दी असी केड़ी फॉर्म लिखी हुई है? पोलर फॉर्म दी वैल्यू इत्थे लिख दो r into cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। log ਦੀ प्रॉपर्टी लगाओ। log ਦੀ प्रॉपर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2n ਪਾਈ ਆਇਓਟਾ प्लस log of r। बाकी ਕੀ ਆਏਗਾ? इनू एक्सपोनेंशियल फॉर्म च कर दो e रेस टू पावर आयोटा थीटा। क्यों? क्योंकि e रेस टू पावर आयोटा थीटा हुंदा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कर लिया। इत्थे तक करन तो बाद हुन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाओगे log दी ते आ जाएगा e रेस टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू 2n पाई आयोटा प्लस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगेगी तो आ जाएगा log r प्लस इत्थे आना की सी log of e पावर आयोटा थीटा। log ते e ये कैंसल हो जाते हैं तो बाकी की बचेगा आयोटा थीटा। बस कैंसल करता बच गया आयोटा थीटा। हुन देखो साडे को इस टर्म विच भी आयोटा है, लास्ट वाली टर्म विच भी आयोटा है। आयोटा नु ले लो कॉमन। अगर तुसी आयोटा कॉमन लेंदे हो तो की आ जाएगा? अल्फा प्लस आयोटा बीटा log of r प्लस आयोटा कॉमन लेने तो बाद इत्थे आ जाएगा 2n पाई प्लस थीटा। इना क्लियर है? हुन मल्टीप्लाई करवा दो बस। वन बाय वन टर्मिनल कराओ मल्टीप्लाई। अल्फा पहला मल्टीप्लाई होएगा तो आ जाएगा e रेस टू पावर अल्फा log of r। बाद च कौन है? आयोटा बीटा एक आयोटा पहला भी है तो आयोटा ते आयोटा की हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होंदी है -1। सो आ जाएगा माइनस बीटा 2n पाई प्लस थीटा। फिर नेक्स्ट वाली टर्म दे नाल कराओ मल्टीप्लाई।
की आएगा प्लस आयोटा बीटा लॉग आर प्लस अल्फा 2n पाई प्लस थीटा की कितना है आयोटा वाली टर्म जदों मल्टी करना तुसी सारी टर्म नु मल्टीप्लाई है एक एक करके पहला अल्फा ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई होएगा फिर अल्फा नेक्स्ट वाली टर्म ਨਾਲ मल्टीप्लाई होएगा फिर आयोटा बीटा मल्टीप्लाई होएगा फर्स्ट टर्म ਨਾਲ फिर आयोटा बीटा नेक्स्ट टर्म ਨਾਲ मल्टीप्लाई दो टर्म्स ਤੁਹਾਡੇ को रियल ਆਣਗੀਆਂ दो इमेजिनरी टर्म्स ਆਣਗੀਆਂ रियल टर्म्स ਨੂੰ अलग लिख लो आयोटा वाली टर्म्स ਨੂੰ अलग लिख लो फिर की करो ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ आयोटा नहीं है ਉਹਨੂੰ नाम दे दो p ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ आयोटा है ਉਹਨੂੰ नाम दे दो q ਤੇ आ जाएगा e रेस टू पावर p प्लस आयोटा q इनू की लिख सकते हो e पावर p इंटू e पावर आयोटा q जिस तरह e रेस टू पावर आयोटा थीटा हुंदा है बस e रेस टू पावर आयोटा q है इनू तुसी की लिख सकते हो cos ऑफ q प्लस आयोटा sin ऑफ q हुन e पावर p नु कर दो मल्टीप्लाई की करना है मल्टीप्लाई तो करोगे तो आ जाएगा e पावर p cos q प्लस आयोटा e पावर p sin ऑफ q ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ a plus iota b ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ a ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ b ਕੀ ਸੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਵਰਟ a plus iota b a ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ e ਪਾਵਰ b cos q b ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ e ਪਾਵਰ p sin q ठीक है नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखो साडे को की दे रखिया आयोटा पावर अल्फा प्लस आयोटा बी इक्वल है अल्फा प्लस आयोटा बी ने प्रूव करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ई पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू बीटा पाई तो देखो सॉल्व करना स्टार्ट कर दें कौन है अल्फा प्लस आयोटा बीटा किदे इक्वल दे रखे आयोटा दी पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा ਇਹਦੀ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो जो जनरल फॉर्म ਅਸੀਂ देखी सी e पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा नाल आ जाएगा log ऑफ बेस टर्म तो log ऑफ बेस टर्म की आयोटा हुन log नु लिखो log नु ਅਸੀਂ ब्रेक जनरल log विच कन्वर्ट नॉर्मल log विच प्रिंसिपल वैल्यू log विच कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस log ऑफ i हो गया कन्वर्ट हुन बस इन्हें ओपन करो log ऑफ टू आयोटा नु ओपन करोगे क्योंकि आयोटा है e रेस टू पावर आयोटा हो जाए तो तुसी की लिख सकते हो आयोटा नु की लिख सकते हो cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 2 ठीक है क्यों क्योंकि cos पाई बाय 2 0 हो जाता है तो sin पाई बाय 2 1 तो 1 into आयोटा इज आयोटा सो इन्हें लिख लिता नेक्स्ट स्टेप विच अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू 2n पाई आयोटा नाल आ जाएगा log ऑफ cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 2 क्लियर हुन इनु की लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म च लिख सकते हो कर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहली टर्म एज इट इज नाल क्या आएगा 2n पाई आयोटा ऐसा कुछ पावर च है e दी पावर च ठीक है ए बेस विच नहीं हैगा ए पावर विच ही है e दी पावर च प्लस log ऑफ इनू एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे तो क्या आएगा e पावर आयोटा पाई बाय 2 हुन log दे नाल ही कैंसिल हो जाएगा की बचया सिर्फ बच जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा पाई बाय 2 क्योंकि log दे नाल ही तो कैंसिल हो गया हुन आयोटा कॉमन ले सकते हो आयोटा कॉमन ले लिया फिर तुसी ऐंदा करो अल्फा दे नाल मल्टीप्लाई कराओ फिर बीटा नाल मल्टीप्लाई कराओ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਚੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ e रेस टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा ब्रैकेट विच 4n पाई प्लस आयोटा पाई तो कितना हो जाएगा 4n पाई प्लस 1 कर दो बाहर आ जाएगा पाई बाय 2 पाई भी बाहर अगर ले लिए जे असी पाई भी बाहर ले लिए तो 4n प्लस 1 पाई बाय 2 ठीक है हुन अल्फा दे नाल एक बारी मल्टीप्लाई कराओ एक बारी कराओ बीटा दे नाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ आयोटा भी है दोवां टर्म्स दे नाल आयोटा है क्लियर तो आयोटा मैं बाहर लिख लिया हुन करो मल्टीप्लाई पहला अल्फा नु करो ये सारी टर्म नाल फिर आयोटा बीटा नु करो ਤੁਹਾਡੇ को आ रहा है e रेस टू पावर क्योंकि बीटा नाल भी आयोटा है एक आयोटा बाहर भी है बीटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 फिर अल्फा नाल करो की आ जाएगा
क्योंकि अल्फा ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ नहीं है तो आयोटा एज इट इज आयोटा 4n+1 π/2 इंटू अल्फा हो गया। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੋ e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n+1 इंटू π/2 मल्टीप्लाई विच लिखांगे क्योंकि पावर ऐड हो रही है मतलब वो बेस से की हो रही सी मल्टीप्लाई सो e रेज़ टू पावर आयोटा 4n+1 π/2 टाइम्स अल्फा इनू cos ਦੀ फॉर्म 'ਚ लिख सकते हो ये आ जाएगा cos 4n+1 π/2 प्लस आयोटा साइन 4n+1 π/2 फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस बीटा 4n+1 इंटू π/2 ਹੁਣ करो ये जो रियल पार्ट अलग कर दो तो इमेजिनरी पार्ट कर दो अलग रियल पार्ट जिहदे नाल आयोटा नहीं है तो उन्होंने ले लो अल्फा तो तुहाडे कोल आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n+1 इंटू π/2 अगर पहली टर्म नाल मल्टीप्लाई होए तो आ जाएगा cos 4n+1 π/2 बीटा की है जिहदे नाल आयोटा लगा तो एक यह टर्म है कि सी अल्फा प्लस आयोटा बीटा करेक्ट तो बीटा आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n+1 π/2 इंटू साइन ऑफ 4n+1 π/2 टाइम्स अल्फा अल्फा भी है ना इत्थे तो अल्फा इत्थे भी आएगा तो अल्फा इत्थे भी आएगा क्योंकि अल्फा सी पावर च देखो ठीक है तो अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया असी की निकालना है अल्फा का स्केयर ते बीटा का स्केयर दोवां दा स्केयर कर दो ते ऐड कर दो स्केयरिंग करेंगे एंड एडिंग एक इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 स्केयर करोगे तो अल्फा स्केयर दूसरी साइड स्केयर करोगे तो बीटा स्केयर इस टर्म दा होल स्केयर आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n+1 π/2 स्केयर करोगे तो नाल 2 आना सी ना आ गया 2 बाकी की cos square of 4n+1 π/2 plus sin square 4n+1 π/2 into अल्फा अल्फा हुन sin square अल्फा cos square अल्फा कितना हुंदा 1 ते 1 आ गया ए वाले 2 नाल ए 2 कैंसिल हो गया बाकी कितना बचिया e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n+1 इंटू पाई इंटू 1 ते आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n+1 इंटू पाई एहो चीज प्रूव करनी सी देखो एहो चीज प्रूव करनी सी आ गया हैंस प्रूव्ड कितना कुछ नहीं है सिर्फ ओदी जनरल फॉर्म लिखी है ते एक्सपैंड करता तुहाडे को आंसर आ गया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम च आ चुका है ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी GNDU विच भी आ चुका है PU विच भी आ चुका है ते HPU विच भी आ चुका है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एग्जाम्स विच भी है क्वेश्चन आ चुके हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे आयोटा दी पावर आयोटा फिर ओदी पावर आयोटा दे रखी है ते किदे इक्वल है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा असी प्रूफ करना है अच्छा वेयर थीटा दे रखिया है कि थीटा एदे इक्वल है ते प्रूव आ लेफ्ट साइड ते राइट साइड इक्वल ए चीज प्रूफ करनी है थीटा सानू दे रखिया चलो करते हैं स्टार्ट ते सॉल्व कर दो आयोटा पावर आयोटा इनू की लिख सकते हो e रेज़ टू पावर आयोटा log ऑफ आयोटा किदे नाल जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फिर इनू एक्सपेंड करो e रेज़ टू पावर आयोटा log वाली टर्म नु एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस log ऑफ आयोटा हुन log ऑफ आयोटा नु असी पिछली एग्जांपल च देखिया की लिख सकते हैं ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ आयोटा नु cos of π/2 plus आयोटा sin of π/2 इनू एक्सपोनेंशियल फॉर्म च भी लिख सकते हैं फिर ते आ जाएगा e रेज़ टू पावर 2n पाई आयोटा प्लस log दे नाल की आना सी e रेज़ टू पावर आयोटा π/2 ते e दे नाल log ते e कैंसिल हो गया कल्ला कितना बच जाएगा π/2 आ जाएगा आयोटा टाइम्स π/2 हुन क्या एलसीएम ले लो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा 4n पाई आयोटा प्लस पाई आयोटा ओवर 2 आयोटा टर्म अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा तो e रेज़ टू पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू π/2 बाहर ही लिख लिया सी
हुन लैफ्ट साइड देखो, लैफ्ट हैंड साइड की दे रखी सी आयोटा दी पावर आयोटा। हुन इनू की लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म च ई पावर ए सारी टर्म आयोटा पावर आयोटा लॉग ऑफ बेस टर्म आयोटा। ओपन करोगे तो ई रेस टू पावर आयोटा पावर आयोटा हुने असी निकालिए कितनी वैल्यू आई है ई पावर -4n+1 इंटू पाई बाई 2 नाल कौन है लॉग ऑफ आई। लॉग ऑफ आई नू दोबारा कितना आ जाएगा इथे 2n पाई आयोटा प्लस लॉग आई लिख लिया। फिर लॉग आई नू एक्सपैंड करो की लिख सकते हो आई दी जगह cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2 ई रेस टू पावर आई ई माइनस 4n+1 पाई बाई 2 नाल क्या जाएगा ये पावर च है सारा कुछ चल रहा 2n पाई आयोटा log of cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में इथे कर देनी है इथे की आ जाना सी e पावर आयोटा पाई बाई 2 करेक्ट e पावर आयोटा पाई बाई 2 log दे नाल ही कैंसल बाकी कितना बचिया e रेस टू पावर e -4n+1 पाई बाई 2 एंड 2n पाई आयोटा log दे नाल ही कैंसल हो गया ते आयोटा पाई बाई 2 बच गया। ठीक है उन्हें एलसीएम लो एदा एलसीएम लोगे तो आ जाएगा ई रेस टू पावर ई पावर -4n+1 पाई बाई 2 उन्हें ये वाली टर्म आ जाएगा 4n+1 पाई बाई 2 आयोटा। हुन जदों असी पहला सॉल्व किया सी असी लिया सी n जो दोबारा से सॉल्व किया उदों तुसी एक चेंज भी कर सकते हो क्योंकि m ए वाला m चेंज भी हो सकता है पहले वाले वर्गा सेम भी हो सकता है बट असी गारंटी नहीं लेंदे कि सेम है इस करके इनू असी चेंज ही कर लिया। जदों दोबारा कैपिटल लॉग नु ओपन किया है ते स्मॉल m असी चूज कर लिया इंस्टेड ऑफ n। क्लियर हुन इथे तक करन तो बाद इनू की लिखा जा सकता है e रेस टू पावर e पावर माइनस आयोटा आगे लिख लो 4m+1 ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है रुको एटम मल्टीप्लाई हो रही है इनू लिखांगे असी e पावर 4m+1 इंटू पाई बाई 2 आयोटा e पावर -4n+1 पाई बाई 2 हुन ए टर्म उन्हें की क्या सी उन्हें क्या सी ए टर्म की है आयोटा ए सारी टर्म की है आयोटा 4m है इथे भी 4m ए सारी टर्म है आयोटा थीटा। ठीक है थीटा क्या सी तो आ गया ई रेस टू पावर आयोटा टाइम थीटा ई रेस पावर आयोटा थीटा कितना होता cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा एहो चीज प्रूफ करनी सी तो राइट हैंड साइड आ गई। एक एक करके दो बारी लगाया फॉर्मूला केड़ा जनरल एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन वाला पहला एक बारी पहला लग्या जदों आई पावर आई किता फिर आई पावर आई ऑफ आई किता दो बारी लगा है। ठीक है तो लेफ्ट साइड राइट साइड दे इक्वल आ गए। नेक्स्ट करिए तो नेक्स्ट है साडा क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल देखो प्रिंसिपल वैल्यूज कंसीडर करनी है मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसी प्रिंसिपल वैल्यू ही कंसीडर करनी है। दूसरी जनरल वैल्यू हुंदी है जो एलओजी लॉग हुंदा है वो जनरल दे लई हुंदा है जो स्मॉल एलओजी लॉग यूज करते हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्योंकि असी एलओजी लॉग ऑफ थीटा नु असी लिख सकते हैं 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ दिस टर्म थीटा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਐਲਓਜੀ ਲੌਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਲ ਐਲਓਜੀ ਲੌਗ ਆਫ ਥੀਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਲੀਅਰ तो ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ 1 प्लस आयोटा दी पावर 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा दी पावर 1 प्लस आयोटा जनरल फॉर्म लिखोगे तो क्या आएगा e पावर 1 माइनस आयोटा इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर च भी इस तरह ही लिखोगे e पावर 1 माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस आयोटा। हुन यदि पोलर फॉर्म लिखो 1 प्लस आयोटा दी लिखांगे पोलर फॉर्म वो आ जाएगी e पावर 1 माइनस आयोटा नाल की लिखांगे लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। देखो इनू असी कन्वर्ट कर रहे हैं यूज की कितना फॉर्मूला लॉग ऑफ a प्लस आयोटा भी अगर होए इनू असी लिख सकते हैं 1/2 लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ b ओवर a
बस कंपेयर करो तो वैल्यूज लिख दो। ई पावर 1 माइनस आयोटा 1/2 log of 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 1 आयोटा नहीं ना 1 प्लस 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ 1/1 डिनोमिनेटर च भी इसी तरह e पावर 1 प्लस आयोटा 1/2 log of 1 प्लस 1 माइनस आयोटा tan इनवर्स ऑफ 1/1 क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੌਣ ਹੈ -1 ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ e ਪਾਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੋ ਹਾਫ ਹੈ ਹਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ 1/2 ਤੇ 1 + 1 ਕੀ ਹੈ 2 ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ log of 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 दैट मीन रूट बन गया ना प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ π/4 ਤੇ तो π/4 ਆ ਗਿਆ ਆਇਓਟਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ डिवाइड डिनोमिनेटर च e पावर 1 प्लस आयोटा 1 log of 1 + 1 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 मतलब log of √2 माइनस है आयोटा है tan इनवर्स ऑफ 1 की आ जाएगा π/4 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ क्योंकि है तो सारी टर्म पावर च 1 माइनस आयोटा दे नाल ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1/1 सो e रेज़ टू पावर 1 टाइम आ जाएगा log of √2 प्लस π/4 जे तुसी माइनस आयोटा नाल करोगे एक टर्म आयोटा 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 टाइम आयोटा आयोटा स्क्वायर वो -1 हो जाएगा ते माइनस पहला ही सी ते +1 हो जाएगा ते आयोटा वाली टर्म्स अलग कर दो विदाउट आयोटा अलग कर दो आ जाएगा π/4 माइनस log of √2 देखो मैं किस तरह किया 1 माइनस आयोटा सी मल्टीप्लाई होना है ने log of √2 प्लस आयोटा π/4 पहला 1 नाल करोगे तो आ जाएगा log of √2 प्लस आयोटा π/4 हुन माइनस आयोटा नाल करोगे तो माइनस ऑफ log √2 आयोटा 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 स्क्वायर एंड π/4 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस +1 ये देखो आ गया है ना हुन ए वाली टर्म ते ए वाली टर्म च आयोटा नहीं है इन्हां नू कंबाइन कर दो फिर इन्हां दोवां दे नाल आयोटा हैगा ए आयोटा इहदे नाल भी हैगा इत्थे आयोटा हैगा ते इन्हां दोवां नाल आयोटा है ते ए वाली टर्म्स अलग लिख दो सिमिलरली डिनोमिनेटर च भी इस तरह ही करांगे e पावर log of √2 प्लस π/4 माइनस आयोटा π/4 माइनस log of √2 क्लियर हुण जदों इन्ना हो जाए फिर असीं की कर सकते हैं e पावर च लिख सकते हैं अगर e पावर x है तो नीचे e पावर y है तो इनू की लिखा जा सकता है e दी पावर x माइनस y ठीक है एक्सपोनेंशियल दी प्रॉपर्टीज सिमिलरली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪਰ न्यूमिनेटर च e दी पावर च सारी टर्म पावर च है डिनोमिनेटर च आ भी सारी टर्म e दी पावर च है तो इनू ਅਸੀਂ न्यूमिनेटर च लेके आवांगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव सो e पावर पहले वाली टर्म एज इट इज दूसरी टर्म जब ले आओगे एक टर्म हो जाएगी कैंसिल तो बच जाएगा आयोटा टाइम्स π/4 माइनस log √2 ए टर्म दो बारी बचेगी क्योंकि माइनस वाली ए वाली टर्म कैंसिल हो जानी है जो ऊपर जाएगी नेगेटिव आ वाली पॉजिटिव है कैंसिल हो जानी है ए वाली जो ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जानी है ते आयोटा 2 टाइम्स आयोटा π/4 माइनस log ऑफ √2 हुण की लिख सकते हैं 2 जो अंदर गया मल्टीप्लाई च e पावर आयोटा π/2 हो गया माइनस ए वाला 2 जो अंदर मल्टीप्लाई होया ते 2 टाइम log ऑफ √2 हो गया log दे अगे 2 है मतलब है पावर चला गया मतलब √2 दी पावर 2 √2 दी पावर 2 मतलब स्क्वायर दे नाल रूट कैंसिल हो जाएगा ते बच जाएगा कला log ऑफ 2 क्लियर है ना e पावर आयोटा थीटा दी एक्सपेंशन की होंदी है e पावर आयोटा थीटा नु लिखा जा सकता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बस इनू की लिख दोगे तुसी cos ऑफ π/2 माइनस log ऑफ 2 प्लस आयोटा sin ऑफ π/2 माइनस log ऑफ 2 ठीक है हुण इस टर्म की लिख सकते π/2 च कुछ माइनस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट आन करके पॉजिटिव टर्म रही π/2 ने टी रेशो चेंज कर देनी है तो साइन आ जाएगा साइन ऑफ log 2 नेक्स्ट विच देखो
साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस log 2 पाई बाय 2 च कुछ माइनस होया फर्स्ट क्वाड्रेंट च सारा कुछ ही पॉजिटिव होंदा ते पॉजिटिव आएगा आयोटा दा आयोटा एज इट इज पाई बाय 2 ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करनी होंदी है तो cos आ जाएगा cos ऑफ log 2 देखो एहो टर्म प्रूव करनी सी राइट हैंड साइड भी प्रूव हो गई लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देखो एक्सपोनेंशियल दी प्रॉपर्टीज लगी है बस उन्हें ये चीज का ध्यान रखा है उन्हें क्या सी प्रिंसिपल वैल्यूज लेनी है जनरल वैल्यूज नहीं लेनी अगर जनरल लोगे तो लॉग नु आई इस तरह लिखना पड़ेगा अगर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਲ ਓ ਜੀ log of i ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਨਰਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ log ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2n pi iota plus log of i जो प्रिंसिपल लिखना तो सिंपल है लिख लेना दूसरा लिखना ही नहीं इना क्लियर चलो नेक्स्ट कर दे नेक्स्ट एग्जांपल है रही इसे प्रूफ करना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ tan of pi a by 2 equals to b over a कि दिता की है कि आयोटा दी पावर आयोटा ओदी पावर फिर आयोटा किदे इक्वल है सारी टर्म a प्लस आयोटा b दे कैपिटल a प्लस आयोटा b दे इक्वल है इन्हों सॉल्व कर दिया पहला फर्स्ट पार्ट करांगे फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने दे सानू कुछ सॉल्यूशंस चाहिए पहला वो लिख लेने आयोटा दी पावर आयोटा फिर ओदी पावर आयोटा एक्स सो ऑन किसे तक जा रहा है इनफिनिटी तक इनू ਅਸੀਂ मान लिया कि अगर a प्लस आयोटा b दे इक्वल है तो इनू की लिखा जा सकता है आ भी तो ओदी चीज है तो इनू लिखा जा सकता है आयोटा दी पावर a प्लस आयोटा b ठीक है इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हुन आ चीज किस तरह लिखी है देखो मैं लिखिया x दी पावर x x दी पावर x x दी पावर x x दी पावर x इंदा ही जा रहा है टर्म हैगी है 2a दे इक्वल हुन जो मैं स्टार्ट ही इत्थों करा ते सारी टर्म ते वही है ना तो मैं क्या लिखिया इनू 2a लिखता पावर च कुछ भी नहीं कीता क्योंकि इस टर्म दी पावर ए टर्म दी वैल्यू ही 2 है जे ए भी नहीं समझ आंदा ते देखो अगर x y ਤੁਹਾਡੇ को है y ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ x ਪਾਵਰ x ਪਾਵਰ x ਪਾਵਰ x ਪਾਵਰ x ਸੋ ਔਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ x ਛੱਡਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ x ਲਿਖ ਲਏ ਕਿ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ x x ਪਾਵਰ x x ਪਾਵਰ x ਸੋ ਔਨ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ y ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ को ਕੀ ਆ ਗਿਆ y x ਦੀ पावर च चला गया सिर्फ y ए वाला y एज इट इज ठीक है सिमिलरली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ फिर हम जनरल फॉर्म लिख देंगे जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन तो e पावर a प्लस आयोटा b क्योंकि उन्हें क्या ऐसी प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है सो log ऑफ आयोटा log ऑफ आयोटा नु ब्रेक करो e रेज टू पावर a प्लस आयोटा b की आएगा cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 2 ओनु एक्सपोनेंशियल च लिखोगे तो आ जाएगा log ऑफ e पावर आयोटा पाई बाय 2 log दे नाल ही कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा e पावर a प्लस आयोटा b e पावर e ना लॉग कैंसिल हो गया आयोटा पाई बाय 2 बच गया क्लियर हुन मल्टीप्लाई कराओ अगर मल्टीप्लाई करांदे हो तो आ जाएगा e पावर आयोटा a पाई बाय 2 माइनस b पाई बाय 2 रियल टर्म पहला लिख दो इमेजिनरी टर्म बाद लिख दो e पावर माइनस b पाई बाय 2 प्लस आयोटा a पाई बाय 2 क्लियर हुन जेडी आयोटा वाली टर्म है e दी पावर च ओनु ਅਸੀਂ एक्सपेंड करके लिख सकने हैं sin ते cos दी फॉर्म च यो आ जाएगा cos ऑफ a पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin ऑफ a पाई बाय 2 इना क्लियर है लेफ्ट साइड थोड़ी की है a प्लस आयोटा b रियल टर्म ते इमेजिनरी पार्ट नु इक्वेट करो जिथे रियल है रियल दे नाल रियल इमेजिनरी वाली टर्म दे नाल इमेजिनरी e पावर माइनस b पाई बाय 2 cos of a पाई बाय 2 b आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ e पावर माइनस b पाई बाय 2 sin of a पाई बाय 2 ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀ tan ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਆ ਜਾਏਗਾ b over a e पावर माइनस b पाई बाय 2 sin a of पाई बाय 2 over e पावर माइनस b पाई बाय 2 cos of a पाई बाय 2 ए वाली टर्म नाल ए टर्म कैंसल ते की बच गया b over a is equals to sin over cos it's a tan of a पाई बाय 2 इना प्रूफ हो गया ਅਸੀਂ प्रूफ फर्स्ट पार्ट च करना की सी ਇਹੋ ਚੀਜ਼ प्रूफ करनी ही b over a is tan pi a by 2 हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट प्रूफ
ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, a ਸਕੁਅਰ ਤੇ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ करके ऐड कर दो। एडिंग स्केयरिंग, पहला स्केयरिंग करांगे फिर ऐड करांगे। स्केयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड का स्केयर ऐड करो, राइट साइड से राइट साइड का स्केयर ऐड करो। e रेज टू पावर माइनस b पाई बाय 2, ਇਹਦਾ स्केयर करोगे तो 2 टाइम मल्टीप्लाई, बाकी की है cos स्केयर ऑफ a पाई बाय 2 प्लस आयोटा, नहीं आयोटा नहीं आना क्योंकि ਅਸੀਂ पार्ट कंपेयर किए ना, साइन स्केयर ऑफ a पाई बाय 2, साइन स्केयर प्लस cos स्केयर कितना होता 1, तो ਇਹਦੀ वैल्यू आ गई 1, e पावर माइनस b, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसिल हो गया, ਕੱਲਾ ਕੀ बच गया पाई, ਤੇ e पावर माइनस b पाई ਕੀ लिख सकते हैं ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, e पावर माइनस b ऑफ पाई किहदे इक्वल है, लेफ्ट साइड है a स्केयर प्लस b स्केयर, तो a स्केयर प्लस b स्केयर आ चुका है e पावर माइनस b ऑफ पाई। देखो ਇਹੋ चीज प्रूफ करनी सी, हो गई, ਇਹੋ चीज प्रूफ करनी सी। ਇਹ ਵੀ क्वेश्चन 3 यूनिवर्सिटी एग्जाम विच आ चुका है, एक है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, PU, HPU एंड मैनी मोर। मोस्टली समैसटर एग्जाम च ਇਹ क्वेश्चन आया होया इस चैप्टर ਦਾ, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह लो या फॉर्म कह लो, इस चैप्टर से सी की है, कुछ एग्जाम्पल्स की है, फिर असी देखिया प्रिंसीपल लॉग वैल्यू, जनरल लॉग वैल्यू। क्लियर, नैक्सट लैक्चर इस तो नैक्सट वाला टॉपिक करांगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।